125 साल पुराने मूक नायक ने शिमला में रचा इतिहास। गेयटी थिएटर में हुआ राष्ट्रीय अधिवेशन। आवाजहीनों की आवाज बने 125 वर्ष पुराने समाचार पत्र मूक नायक के इतिहास में रविवार का दिन विशेष रूप से दर्ज हो गया, जब इसका दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शिमला के ऐतिहासिक गेयट थिएटर में आयोजित किया गया। यह आयोजन केवल एक पत्रकार सम्मेलन नहीं था, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वैचारिक आंदोलन का जीवंत साक्ष्य बना। मूक नायक का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश भर से लगभग 300 पत्रकार, लेखक और सहयोगी इस अधिवेशन में शामिल हुए। विभिन्न आयु वर्ग के पत्रकारों की उपस्थिति में ये स्पष्ट किया कि जातिगत अत्याचार, भेदभाव और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में मूक नायक की भूमिका आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अधिवेशन की अध्यक्षता मूक नायक के राष्ट्रीय मुख्य संपादक तुषार गायकवाड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के पहले आईएएस अधिकारियों में शामिल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी कश्मीर सिंह चौहान उपस्थित रहे। उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़ी निर्भीक पत्रकारिता को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए मूक नायक की भूमिका की सराहना की। हिमाचल प्रदेश में मूक नायक के ब्यूरो प्रमुख देव भारती के मार्गदर्शन में संगठन का कार्य तेजी से विस्तार कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 62 पत्रकार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर जातिगत उत्पीड़न, सामाजिक असमानता और हाशिए पर खड़े समुदायों से जुड़े मुद्दों को सामने ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वाले लोग भी शामिल रहे। पंजाब से अपनी पूरी टीम के साथ आई डॉक्टर रितु सिंह को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। लगभग 400 लोगों की उपस्थिति वाले इस अधिवेशन में कई नए पत्रकारों ने मूक नायक से जुड़ने की इच्छा भी जताई। अधिवेशन का समापन मूक नायक की 125 वर्षों की विरासत को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते तथा सामाजिक न्याय के लिए निर्भीक पत्रकारिता जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ। मैं हूं मनोज बुलान। आज हम हिमाचल प्रदेश की वादियों में आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक शहर शिमला में आए हुए हैं और हिमाचल में मूक नायक का द्वितीय अधिवेशन चल रहा है। जो मूक नायक अखबार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, उसका शुरुआत किया है और दूसरा अधिवेशन हो रहा है। और हिमाचल के जो प्रभारी हैं हमारे साथ, भारती जी हैं, वो अपना परिचय देते हुए बताएंगे आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, कल क्या कार्यक्रम रहेगा। सर, स्वागत है। नमस्कार सभी को, सभी व्यूअर्स को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम सभी को। और जो हिमाचल में कार्यक्रम हो रहा है, ये एक अधिवेशन है हमारा मूक नायक का। जी। और ये अधिवेशन कम कनक्लेव रहेगा। और ये जो है अभी जैसे आपने भी जो हमारी जो न्यूज़पेपर है, ये हमारा जो मूक नायक है वो तीनों स्ट्रीम में आता है। जी। अभी प्रिंट भी है और आपका डिजिटल में भी है। जी। और अभी इलेक्ट्रॉनिक में भी है, सारी चीज़ें। हाँ। तो ये जो था हमारा जो प्लान था कि हम ऐसी जगह पर एक कनक्लेव करें, एक अधिवेशन करें जो आपको अच्छा लगे, फील पैदा हो। और क्योंकि पूरी साल मेहनत करता है आदमी, और फिर अगर एक दिन 2 दिन कहीं अच्छा लगे, उसको अच्छी सी वादियाँ मिल जाए, तो हिमाचल, भारत में हिमाचल से और शिमला से अच्छी खूबसूरत वादियाँ आपको नहीं मिल सकती है। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी पत्रकार है, 50-60 पत्रकार भी पहुँच चुके हैं। पूरे भारतवर्ष से पत्रकार आए। हाँ। और जो मूक नायक के जो राष्ट्रीय संपादक हैं, तुषार गायकवाड़ भी आए हुए हैं। और कौन कौन लोग आए हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, और जो माल रोड में भी कार्यक्रम होगा, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए। अभी हमारी जो है पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है मूक नायक की। जी। और जैसे आपने कहा कि तुषार जी भी हमारे यहाँ पर रहे और प्रभारी जी यहाँ पर है, स्टेट के सारे प्रभारी यहाँ पहुँच चुके हैं। जी। और हमारा ये प्रोग्राम होगा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर शिमला, जो भारत के एक ऐतिहासिक गेयटी थिएटर है। वहाँ पर कल होगा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। और अगर आप मेरी आवाज़ कहीं भी सुन रहे हैं, और आप आइए और इसका मज़ा लीजिए। और हम कनक्लेव करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ इंटरव्यू भी होंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाएगी लोगों के मूक नायक के बारे में। जो मूक नायक अखबार निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ये सोच बहुत पहले हैं, जब 1920 में जब देश गुलाम थे, उस वक्त बाबा साहब ने, क्योंकि उस वक्त दुनिया का बाबा साहब ने मूक नायक में बेजुबान लोगों की आवाज़, स्पीचलेस। मतलब मूक नायक का आज अगर कहा जाए, जो मूक नायक है, हर आदमी मूक है। वो किसी पार्टी का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसलिए आज की जो कंटेस्ट है, आज की जो उसकी प्राथमिकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में ये मूक नायक 2027 में लीड मीडिया बनेगा। थोड़ा वक्त कम है दर्शकों, और आपका धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा थैंक यू सर। हमारा क्या नाम है? आजाद प्रेम सिंह। कहाँ से आए हैं?
मैं राजस्थान से बूंदी जिला। तो आप पूरा नीला गमछा पहन रखा है, नीली टोपी लगा रखी, पगड़ी कर रखी है, तो मूक नायक से क्यों जुड़े हो? तो हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो हमारे समाज में अन्याय तथा शोषण उत्पन्न होता है, तो कि समाज की आवाज़ उठाने के लिए कुछ हमें परिवर्तन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पे बहुजन समाज में महापुरुष जन्मे हैं, जैसे संत शिरोमणि रविदास जी, गुरु नानक जी, बालीनाथ जी, तमाम स्वामी गाड़ी के नारायण गुरु, बाबा साहब। तो इन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, समाज के आवाज़ें बने और समाज के हक अधिकार के लिए लड़े। तो हमने भी चाहा इनको देख के कि हमें खुद स्वयं से परिवर्तन लाना चाहिए, जब जाकर हम समाज की आवाज़ बन सकते हैं, समाज को न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज के लिए कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा अधिवेशन चल रहा है? मूक नायक। ये मुक नायक का दूसरा अधिवेशन है। तो आप पहला अटेंड किया था आपने? नहीं, पहला नहीं किया था, लेकिन जैसे मैं टीम से ओम प्रकाश जी मंच से जुड़ा और मैं बूंदी से मतलब रिपोर्टर भी हूँ, तो क्योंकि मैं लगभग 10 साल से मिशन का कार्य कर रहा हूँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ हम भी हमारी बात एकता मिशन से हम जुड़े हैं। तो राजस्थान में 2023 तो सर, ये तो आपने बताया मिशन से जुड़े हो, हिमाचल में पहली बार आए हो। हाँ, तो कैसा लग रहा है हिमाचल की वादियों में? देखो अलग से पहली बार आया हूँ, एक ऐतिहासिक शहर है। तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा नहीं, हूँ। रात को मेरे साथ आप वहाँ भी गए थे, ऊपर भी गए थे, वो हाँ, सारी चीज़ें देख के आए थे कि मतलब दिल गदगद हो रहा है कि यार हम कौन से मतलब स्वर्ग में पहुँच गए कि हम अरे यार ऐसा आप बहुजन समाज के हो, स्वर्ग नरक तो कुछ होता नहीं है। कि जब हमारी आवाज सुनी नहीं जाती थी, हमें सताया जाता था, अछूत अछूत कह के कोई छूता नहीं था, कोई हमारी पीड़ा, कोई हमारी बात नहीं सुनता था, उस टाइम पे सोचो ही वाज सो विजनरी। कितने वो विजनरी थे, थोड़ा सा शांत हो जाओ। वो कितने विजनरी थे या उनका विजन कितना बड़ा होगा कि उस टाइम पे उन्होंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा अपना अखबार हो, हमारी अपनी बात करे, क्योंकि उस टाइम पे बाबा साहब ने इस इनिशिएटिव को लिया था, जितना मुझे समझ है, कि हमारी बात कभी मेन मीडिया, बड़े अखबार या उस टाइम के भी लोग जो ऊंची पोजीशंस पे बैठेंगे कभी नहीं करेंगे। और अगर उस टाइम की बात करूं तो आज भी वो बात रेलिवेंट है कि आज भी हमारी बात मेन मीडिया, मेन अखबार, मेन यूट्यूब चैनल्स नहीं करते। जब हमारी बहन बेटी बच्चों का रेप होता है, जब आप और हम जैसे लोग उसे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, मीडिया की ताकत से एक दूसरे तक वो मैसेज जाता है, तब मजबूरी से वो हमारी बात हल्की सी कर देते हैं, अदरवाइज हमारी बात आज भी नहीं करते। ये बात बताने का मतलब, और जय भीम क्यों जोर से कहना है जब भी कोई जय भीम बोले, क्योंकि आज के जमाने में हो सकता है किताबें उस टाइम की रेलेवेंट हो ना हो, काल्पनिक इतिहास तो हमारे लिए ऑफ कोर्स रेलेवेंट नहीं है, उस टाइम की चीजें, उस टाइम की किताबें, उस टाइम के लोग आज के टाइम हमारे लिए हो सकता है रेलेवेंट हो या ना हो, लेकिन एक चीज है, दैट इज अंबेडकर एंड हिज आइडियोलॉजी, जो आज भी रेलेवेंट है, आने वाले टाइम तक भी, ईयर तक, एरा तक, युगों तक रेलेवेंट रहेगी। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और जब आप अंबेडकराइट अपने आप को कहते हैं, जब आप जय भीम कहते हैं, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी कि आप इनके वंशज हैं, एंड दैट्स व्हाट आई फील, और वही पावर मुझे मिलती है। एंड मूक नायक का सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए करूंगी बिकॉज द होल टीम इज कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी of Baba Saheb and taking forward his flag upwards and onwards. So मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ आपको। और अब बात आती है कि डॉक्टर रितु के लिए जो आपने कुछ भी बातें कही, ये अखबार या सोशल मीडिया एक किस्म से, मैं क्योंकि एक एक्टिविस्ट हूँ, एक स्टूडेंट थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप लोग जब जोर जोर से जय जय भीम के नारे सुनते थे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी उत्पीड़न, किसी भी तरीके की कोई चीज़ होती थी तो हम संघर्ष करके पूरी कोशिश करते थे कि अपने लोगों के साथ खड़े हो और उनकी आवाज़ हमारे लोगों तक, दूर दूर बैठे लोगों तक पहुँचे, और ऐसा ही होता था। और आज भी अगर बात करें कि जब आपने डॉक्टर रितु का संघर्ष देखा, तो डॉक्टर रितु ने संघर्ष करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि पता नहीं कितने रोहित वेमुला, कितनी पायल तड़वी, कितने ना जाने
गर्ल्स के रेप, ऐसे बच्चों के रेप जो हो जाते जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बात भी कोई नहीं करता अगर सोशल मीडिया के थ्रू वो चीजें बाहर नहीं आती। तो डॉक्टर रितु जब धरने में बैठी थी तो धरने का एक नारा था, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी, इतना टैलेंट अपने अंदर है मेहनत करके कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मेरी आवाज बंद होगी और मैं चुप होगी और मैंने भी एक सेफ साइड चुन के एक ऑप्शन ढूंढा कि मैं खाऊं, आगे आने वाली मेरी जनरेशन, मेरे बच्चे खाएं, बस नौकरी तो मिल रही है, पैसा तो आ रहा है, अपना काम हो रहा है, तो चुप करके दलाली करके नौकरी करो। तो शायद ना डॉक्टर रितु आज यहाँ पे खड़ी होती, ना एक मैसेज सेट होता, ना वो जो गर्ल्स, वो लोग, जो टीम आज भी मेरे साथ है उस आंदोलन से निकल के, तो वो आज इस लेवल पे ना मैं होती ना वो मेरी टीम होती। आंदोलन क्यों जरूरी है ये मेरे से ज्यादा शायद यहाँ पे जितने भी बड़े बैठे हैं आप लोगों को पता होगा। बाबा साहब ने भी यही कहा, कोई भी आंदोलन तभी हम जीत सकते हैं अगर आपका अपना अखबार है, अगर आपका अपना मीडिया है। सो इसलिए यंग गर्ल्स एंड बॉयज, स्पेशली फॉर यू जो आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक ने आपकी अपनी बात रखी, बट आई पर्सनली बिलीव कि मेरा सोशल मीडिया, मैंने उसको इम्पोर्टेंस देके स्ट्रॉन्ग किया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर ऑन द ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब और वेदर विज़ावी फेसबुक और इंस्टाग्राम, बट आई थिंक हमारे विरोधी या हमें खत्म करने वाले लोग जब 24 घंटे हमारे पास भी और 24 घंटे उनके पास भी हैं, और वो 24 घंटे में से अगर 12 घंटे उनका एक सो रहा है तो 12 घंटे हमारा दुश्मन 12 घंटे जाके उनका दूसरा हिस्सा हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंड दे आर रेलिवेंट टुडे ऑल्सो। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो आज ट्विटर पे हैं, हमारे में से कितने लोग हैं आज यहाँ पे जो फेसबुक पे हम सारे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जमीन पे आज भी हमारे बच्चों के साथ रेप होता है, अनरजिस्टर्ड जाता है। 90% केसेस जो पंजाब साइड, हरियाणा साइड, मेरी पूरी टीम जो आई है, हम लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके केसेस जितना अपनी तरफ से हो सके प्रो बोनो करके अपने वकीलों को देते हैं करने के लिए काम। सो मूक नायक से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जब हरियाणा की तरफ आप आए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ रेलेवेंट टॉपिक पे बात करूँ, आज पत्रकारिता की और अखबार की बात है तो हम इसकी बात करें। देयर आर फ्यू केसेस, क्यों नहीं, नंबर ऑफ केसेस, जब मैं उधर जाती हूँ तो वो केसेस हाईलाइट होते हैं, जब हम आवाज उठाते हैं तो प्रशासन को थोड़ा सा डर लगता है कि अब ये लोग आ गए हैं तो रायता फैलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पत्रकार जिस तरीके से आपने यंग गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है बट उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है, कौन हमें गाइड करेगा। जैसे आपने बताया एक लेडी यहाँ पे है, शी इज नॉट अ पत्रकार, somebody just said कि वो पत्रकार नहीं है बट वो वहाँ पे गई, उन्होंने कवर किया। यू जस्ट नीड अ माइक इन योर हैंड एंड आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, कैमरा प्रोवाइड करें, और जब वो यंग गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ, जब जाएंगी ना दे विल फील एम्पावर्ड इन देमसेल्व्स, और वो कवर करेंगी, वो भी ग्राउंड रियलिटी देखेंगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका दर्द, आपका दुख कोई नहीं बताएगा। अगर डॉक्टर रितु पूरी बेशर्मी से सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, आई एम टीचिंग इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने तो पीएचडी साइकोलॉजी की, मुझे तो सड़क पे बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने लोग लाज को लात मार के पीछे छोड़ के ये सोचा कि अगर मैं नहीं लड़ी ना तो ये लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, और वही था। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे विरोधी हमसे ज्यादा जोर से जय भीम कहते हैं और हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी बाबा साहब की फोटो लगाते हैं और बड़ी बड़ी मालाएं उस पर टांगते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानते। और वो लोग आज के टाइम पे भी रिसेंट, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपको सच सुनने की, आई डोंट नो यहाँ पे आपने किस गेस्ट को इनवाइट किया है, लेकिन अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो कुछ सोच के किया होगा। मैं अपनी बात सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से रखती हूँ। अगर आप पंजाब सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, ये मैसेज जाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिस्टर चीफ मिनिस्टर का अभी आपने लेटेस्ट बयान सुना होगा that he is planning and strategizing to build wall बाबा साहब के स्टैचू के इर्द गिर्द। सुना है? सुना? Do we need walls बाबा साहब के स्टैचूज के इर्द गिर्द? Or do we need his constitution, his laws to be implemented on ground? We need his constitution to be protected. क्योंकि बाबा साहब के स्टैचूज के साथ बदतमीजी करने वाले, तोड़ने वाले, छेड़छाड़ करने वाले भी कौन लोग हैं, ये चीफ मिनिस्टर बेहतर जानते हैं हमसे ज्यादा। और बाबा साहब के बच्चों, आई वुड रिक्वेस्ट मीडिया
कि आप ऐसे सवाल करें। दिस इज द ट्रू पत्रकारिता, क्योंकि वो पत्रकार हमें कवर नहीं करते, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जब आप इन मुद्दों को उठाएंगे और पूछेंगे कि वो जो चीफ मिनिस्टर बात करते हैं बाबा साहेब के स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीफ मिनिस्टर से आप ये पूछिए कि आए दिन यूपी नंबर 1। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करते हो तो मैं कैसे हो जाता है